बंदर जंगलों में अपनी बका के लिए हर वक्त खुराक की तलाश में रहते थे। वो दरख्तों के साए तले पनाह लेते, नदियों के किनारे पानी पीते और जंगली फलों से अपनी भूख मिटाते। मगर उन दिनों उनके लिए सबसे बड़ा खतरा एक बेरहम और प्रासरार मखलूक थी, एनकोंडा। ये दिवाहेकल सान जमीन पर खामोशी से रेंगता, शिकार की तलाश में घने दरख्तों और झाड़ियों के बीच घूमता। उसकी मौजूदगी का मतलब मौत था। एक दिन ये एनकोंडा अपने शिकार से लौटता है। वो एक खोखली लकड़ी तलाश करता है और उसी के अंदर अपने अंडे देता है। फिर उन अंडों पर लेटकर पहरा देता है, उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझकर हिफाजत करता है। घंटों दिनों तक वो उन पर पहरा देता है, सब्र से इंतजार करता है ताकि नई नस्ल उसके पहलू से निकलकर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो सके। लेकिन फितरत के कानून में सुकून हमेशा वक्ती होता है। जब एनकोंडा खुराक की तलाश में घने जंगल की समत रेंगता हुआ दौर निकल जाता है, तो अचानक एक जंगली बंदर इस लकड़ी के करीब पहुंचता है। वो पहले तो रखता है और दगर्द देखता है कि कहीं खतरा तो नहीं। फिर उसकी नजरें उस लकड़ी में रखे उन इंडों पर जम जाती हैं। भूख और लालच के मारे वो एहतियात से अपना हाथ अंदर डालता है और एक के बाद दूसरा इंडा तोड़कर खाने लगता है। लम्हा बह लम्हा वो उन इंडों को चुट कर जाता है और चंद ही पल्लों में वो सारे अंडे जो एनकोंडा ने अपनी जिंदगी की कीमत पर महफूज किए थे, इस बंदर के पेट में उतर जाते हैं। मगर फितरत के इल्जाम से कोई बच नहीं सकता। जब एनाकोंडा शिकार की नाकाम जस्तजू के बाद वापस अपने घोंसले की तरफ लौटता है, तो मंजर देखकर उसकी आंखों में खून उतर आता है। खोखली लकड़ी अब खाली है, इंडे गायब हैं, सिर्फ टूटे छलके जमीन पर बिखरे हैं। उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। अचानक उसकी नजर एक बंदर पर पड़ती है जिसके मुना के किनारे अब भी इंडों की बाकियात चमक रही हैं। लम्हा भर की खामोशी के बाद एनाकोंडा बजली की तरह लपकता है। उसका जख्म जिस्म बंदर को घेर लेता है, एक के बाद एक लपेट डालकर उसे जकड़ लेता है। बंदर की चीखें जंगल में गूंजती हैं। उसके दोस्त और साथी दरख्तों से कूदकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। खौफ और बेबसी के आलम में वो अपने साथी को बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लकड़ियां और पत्थर उठाकर सालों पर कुछ उसकी दम को खींचने लगते हैं। एनाकोंडा की गिरफ्त फौलाद की जंजीर की तरह सख्त है, मगर बंदरों की हिम्मत भी कम नहीं। वो शूर मचाते हैं, अपने पंजे और दांत इस्तेमाल करते हैं और लगातार वार करते हैं। कई मिनटों की जदोजहद के बाद आखिरकार एनाकोंडा अपनी गिरफ्त ढीली करता है। जख्मी मगर जिंदा बंदर उसके हलकों से निकल आता है। उसके दोस्त उसे सहारा देते हैं, उसके होंठों को पानी छूते हैं ताकि वो सांस बेहाल कर सके। शकिस्ता हाल मगर जिंदा वो एक दूसरे को सहारा देते हैं और फैसला करते हैं कि ये जगह अब उनके लिए महफूज नहीं रही। वो इस इलाके को छोड़कर जंगल के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ जाते हैं। लंबे सफर के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं जहां साफ पानी बह रहा है और उर्दगर्द दरख्तों में फल लटक रहे हैं। वो अपनी प्यास बुझाते हैं, सुकून की सांस लेते हैं और यहीं पर रहने का फैसला करते हैं। इस नई जगह पर उन्हें आर्जी अमन तो मिल गया, मगर फितरत का कानून यहीं खत्म नहीं होता। भूख और खतरा अब भी उनके पीछे पीछे है।